जेम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़े हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई तो होगी, आप इसके साथ आपके दोस्तों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, इसी के साथ अपन आज अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मैकेनिज्म होता है बॉन्ड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बॉन्ड डिसोसिएट होता है, टूटता है, ये किस प्रकार बॉन्ड टूटता है, इसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, यानी कि अपन ने सबसे पहले बात की थी भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजक बॉन्ड। कौन सा? सहसंयोजक बॉन्ड। तो सहसंयोजक बॉन्ड का अपन क्या देखेंगे? विदलन देखेंगे। सहसंयोजक बॉन्ड का विदलन देखोगे सबसे पहले आपको पहले ये समझना होगा भाई ये सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले अपन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये होता क्या है, जैसे हमने पहले बात की थी भाई एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ता है, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो देखो भाई कार्बन के आउटर परमाणु क्रमांक 6 होता है। बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अपना आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक्सेप्ट करे या डोनेट करे। ठीक है, जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इसके जो न्यूक्लियस में है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी में कमी या वृद्धि कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट या डोनेट ना करके क्या करता है? साझा करता है और साझा करके अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लेता है? 8 इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है? स्टेबल कर लेता है। आई बात समझ में? इसी के साथ अपन बात करते हैं भाई, देखो जो इसके पास यानी कि एक कार्बन है, ये अपने अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है तो अन्य 4 कार्बन से जुड़ सकता है। क्या कर सकता है? अन्य 4 कार्बन से जुड़ सकता है या अन्य 4 अन्य समूह से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये अन्य समूह से क्या बनाता है? सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। मतलब 2 परमाणु के समान साझे से जिस बंध का निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे इस सहसंयोजक बंध का विदलन। अब सहसंयोजक बंध का जो विदलन है या टूटना है, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे होमोलैक्टिक। ठीक है, सम्मान स्विकंडन। सम्मान स्विकंडन क्या होता है? सुनो भाई, यदि अपन बात करते हैं, यदि सहसंयोजक बंध में जैसे 2 समान परमाणुओं के बीच में अगर बंध बना हुआ है, 2 समान परमाणुओं के बीच में अगर बंध बना हुआ है, हम जानते हैं भाई एक बंध में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का। अगर ये 2 परमाणु के पास यानी कि एक बंध बन रहा है तो ये दोनों के समान साझे से बंध बना है, तभी तो सहसंयोजक बंध है। जब भी इनमें बॉन्ड टूटे, ठीक है, जब भी इनमें बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो ये बंध के एक इलेक्ट्रॉन तो ये परमाणु लेकर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाए लेके। ठीक है, मतलब समान रूप से विखंडन। और ये जो परमाणु में बंध का विदलन होता है जिसके कारण परमाणु क्या बनाता है? मुक्त मूलक बनाता है। क्या बनाता है? मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक की डेफिनेशन क्या हो जाती है? यदि किसी परमाणु के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, यदि किसी परमाणु के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाएगी? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाएगी। अब सुनो भाई, इसके बाद में ये तो क्या बन गया? अपने पास में फ्री रेडिकल्स बन गए। अब ये फ्री रेडिकल्स अपने पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक, एक तो क्या होते हैं? प्राथमिक के मुक्त मूलक, एक होते हैं द्वितीय के मुक्त मूलक, दूसरा द्वितीय हो गया और ये कौन सा हो गया? तृतीयक मुक्त मूलक। सुनो भाई ध्यान से, प्राथमिक मुक्त मूलक क्या होते हैं? जिस कार्बन के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। सुनना ध्यान से, जिस कार्बन के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, यदि यह कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और चाहे कोई हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं इससे, हाइड्रोजन की कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन अन्य एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक मुक्त मूलक। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक मुक्त मूलक। अब तो यदि जिस कार्बन के पास फ्री रेडिकल और मुक्त मूलक हो, अगर वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है,
तो दो कार्बन से जुड़ गया तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक मुक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है, यदि जिस कार्बन के पास मुक्त मूलक और वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा कार्बन ये रहा, तो 3 कार्बन से जुड़ गया तो इसको बोलते हैं तृतीयक मुक्त मूलक। प्राथमिक को 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं, द्वितीय को 2 डिग्री भी बोलते हैं और तृतीय को 3 डिग्री भी बोलते हैं। स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मुक्त मूलकों की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में ध्यान रखना 3 डिग्री की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, फिर 2 डिग्री की और लास्ट में 1 डिग्री की और अंत में क्या बच जाएगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा जिससे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा होता। ठीक है, वो सुपर 1 डिग्री के अपन क्या बोलते हैं, उसको कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुक्त मूलकों का सम्मान से या सॉरी का सहसंयोजक यौगिकों का सम्मान से विदलन होमोलैक्टिक। दूसरा बात करते हैं अपन हेट्रोलैक्टिक यानी कि विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन क्या होता है, विषमांश का मतलब होता है असमान। जैसे असमान परमाणु, अगर असमान परमाणु के बीच में क्या उपस्थित है, सहसंयोजक बंध उपस्थित है, तो यहाँ पे बंध के इलेक्ट्रॉन वो परमाणु लेके जाएगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन लेके जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मान लो कि बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है, सुनो भाई यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए के कंपेरिजन में ज्यादा है। ठीक है, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, बी लेके जाएगा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ठीक है, उसको तो हम बोलते हैं नाभिक स्नेही। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का देखो भाई अपन इंग्लिश में नहीं ज्यादा काम में आती है। ठीक है, इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, न्यूक्लियोफाइल्स इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही का निर्माण करते हैं विषमांश विखंडन के दौरान। ठीक है, और आपने कार्बनिक रसायन में जो भी मैकेनिज्म देखा है, ठीक है, उसमें नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण देखा था। जैसे हेलोजन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका यदि, तो हेलोजन में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाते हैं अपन वहां पे, और नाभिक स्नेही का आक्रमण भी करवाते हैं। कौन से अभिक्रियाओं में, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, जहां पे आपने नाभिक स्नेही की 2 प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी। कौन सी, एक तो SN1 और दूसरी SN2। दूसरी अपन बात करते हैं यानी कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर था वहां पे आपने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी। योगात्मक अभिक्रियाओं में वहां पे आपने क्या देखा था, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, एक फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक योगात्मक भी अपन ने वहां पे देखी थी। इसी के साथ आपने एक अभिक्रिया और देखी थी, विलोपन। ठीक है, विलोपन के बेस पे आपने सेट-जेप का नियम भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हेलोजन डेरिवेटिव में मिलता है। तो इसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। जीओसी पार्ट सेकंड, ये जीओसी पार्ट फर्स्ट चल रहा है जिसपे अपन ये बात करेंगे भी कार्बन का विदलन किस प्रकार से होता है। उसमें कार्ब केटायन आते हैं, कार्ब एनायन आते हैं। ठीक है, देखो भाई जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, जब कार्बन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। इसको क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन। और जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उस कंडीशन में कार्ब ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना। ये कार्ब धनायन भी वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। मतलब प्राथमिक को 1 डिग्री कार्ब धनायन, द्वितीय को 2 डिग्री और तृतीय को 3 डिग्री। डेफिनेशन वही हो जाती है, एक अगर धनायन कार्बन से अन्य एक ही कार्बन जुड़ रहा है तो प्राथमिक है, धनायन कार्बन से अन्य 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो द्वितीयक है, धनायन कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो तृतीयक बोलते हैं। इनके स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, धनायन वाले का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना क्या होता है, 3, 2, 1। मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी 1 डिग्री की होती है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होती है। ठीक है, और कार्ब एनायन वालों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है 1, 2 और 3, यानी कि 3 डिग्री की सबसे कम स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो बस ये कार्ब एनायन, कार्ब एनायन की बात हो गई। सबसे पहले देखो भाई 3 डिग्री कार्ब एनायन क्या होते हैं। 3 डिग्री कार्ब एनायन में 3 मिथाइल ग्रुप या 3 कार्बन ग्रुप कार्बन के धनायन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप होते हैं या कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, उसके कारण मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट
शो किया जाता है। अपने पिछले वीडियो में अपने क्या किया था, कार्बन में जो दूरवर्णता उत्पन्न होती है जिससे इसमें कौन से इफेक्ट यानी कि डेवलप होते हैं, जिनमें अपने एक तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात की थी, एक अपने जिसको अपने मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा था, ठीक है, और दूसरा अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने दो प्रकार से बात की थी वहां पे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव में ध्यान रखना, हमने सबसे ज्यादा जो बात बताई कि पॉजिटिव इंडक्टिव मतलब प्लस आई प्रभाव सिर्फ मिथाइल ग्रुप के कारण ही बताया था, ठीक है। और माइनस आई वाले NO2 फेनिल यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड वगैरह सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो सबके बारे में वहां पे अपने पिछले वीडियो में इसको बता रखा, आप एक बार दोबारा उस वीडियो को देख लेना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन एनायन हो गया। अगर अपने को 3 डिग्री कार्बन एनायन की स्ट्रक्चर बढ़ानी है तो देखो भाई, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो, इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। 3 मिथाइल जो ग्रुप जोड़ेंगे तो ये 3 डिग्री कार्बन एनायन यानी कि रेनायन बन गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है एनायन में, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इधर खेलने वाले ग्रुप इधर चलते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर खेलने वाले होते हैं, जबकि इसके पास पहले से रेनायन उपस्थित होता है। आई बात समझ में। तो ऐसे अपन कार्बन के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके बाद में देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, कौन सा अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, किसके लिए आएगा अपना नेक्स्ट वीडियो, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के संदर्भ में। और आपको बेटा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो इस वीडियो को बार बार दोबारा ढंग से देखना है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वहां पे अपन कार्बनिक